पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई पे। क्या हुआ, समझ में नहीं आ रहा है क्या? नहीं सर, मैं कर लूँगी सर। प्लीज़ अरे- आप थोड़ा दूर होके बैठ जाइए, मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। देखो, अंग्रेजी का एक वर्ड अनकंफर्टेबल तुमने सीख लिया है और बार बार यूज करते रहती हो। इसी तरह मैथ का भी ये क्वेश्चन सॉल्व करो, समझी? इससे आगे बढ़ो। ओके सर। तुम्हारा कलम तो चलता नहीं, कैसे सवाल सॉल्व करोगी? हाँ, देखो, ये क्यों परेशान हो रही हो? सर प्लीज़ हाथ हटा लीजिए। देखो, मैं तुम्हारे करीब सिर्फ इस कारण आना चाहता हूँ कि तुम्हें पढ़ाई लिखाई में कमजोर हो। पास आके तुम्हें समझाऊंगा तो अच्छे से समझोगी, समझ रही हो ना? सर मुझसे ना ऐसे हो नहीं पाएगा सर, प्लीज़ सर थोड़ा सा गैप। अच्छा, गैप हो जाता हूँ। तुम पढ़ाई करने आई हो कि हीरोइन बनने? हाँ, बालों को ऐसे लगा के रखी हो आगे में जैसे फैशन शो में आई हो। इसको पीछे करो। हाँ, अब सवाल बनाओ इसको। ओके सर। जिंदगी ऐसे नहीं सॉल्व होता ये क्वेश्चन। मैंने तुझको कितनी बार समझाया है कि इसको a+b के होल स्क्वायर पे ले जाओ। एक बात बताओ, मैंने जो तुम्हें अलजेब्रा का फॉर्मूला बताया था वो याद है? सर मैं कर लूँगी, बस आप थोड़ा सा दूर हो जाइए प्लीज़ सर। अरे ठीक है, दूर हो जाता हूँ, लेकिन तुम्हें याद है फॉर्मूला कि नहीं? हाँ सर। हाँ बताओ तो क्या है फॉर्मूला? सर वो मुझे ना आपसे एक बात पूछनी थी। देखो, मैं कुछ पूछ रहा हूँ उसका जवाब नहीं दे रही हो और तुम पूछना चाहती हो। पूछो, क्या बात है? सर मैं ये पूछ रही थी कि आप मुझे हमेशा शॉर्ट ड्रेस में ही क्यों बुलाते हो? ट्यूशन की तो कोई ड्रेस कोड नहीं होता। देखो, मैं मानता हूँ कि ट्यूशन का कोई ड्रेस कोड नहीं होता, लेकिन तुम 21वीं शताब्दी में जी रही हो और आजकल की लड़कियां खुले विचारों वाली होती है, खुले दिमाग का यूज करती है और मैक्सिमम खुले बदन में ही रहती है। मैं तुम्हें इसलिए ऐसे शॉर्ट ड्रेस में बुलाता हूँ कि तुम पढ़ाई पे पूरा फोकस कर सको और मेरा फोकस तुझ पे रहे, ताकि तुम पढ़ाई में अव्वल आओ। ओके सर। समझ गई ना? जी। हाँ, आप पढ़ाई करो। अरे इसको यहाँ से लेके चलो ना, क्यों समझ में नहीं आ रहा है? मैं कर रही हूँ सर। करो ना। ये हाथ हटा लीजिए प्लीज़। हाथ हटा लो। ऐसे सॉल्व करोगे क्वेश्चन? पिछले 3 घंटे से तूने मेरा दिमाग खराब कर दिया। कलम तो कॉपी पे चलता ही नहीं है। सुनो, अब मेरे सर में बहुत दर्द होने लगा है। एक काम करो, जाओ मेरे लिए चाय बनाओ। मैं चाय बनाऊँ? हाँ तो क्या हुआ? मैडम नहीं है क्या घर पर? वो बना देंगी चाय। अरे मैडम जी आजकल मेरा कहाँ ख्याल रखती है। हाँ, उसका पति घर में रहती है और वो तीरथ चली जाती है। खैर कोई बात नहीं, तुम हो ना, जाओ चाय बना दो। मेरी मैडम तो महीने दिन बाद ही आएगी। लेकिन सर मेरी मम्मी मुझे यहाँ पर पढ़ने के लिए भेजती हैं, ना कि चाय बनाने के लिए। एक बात बताओ जिंदगी, अगर तुम्हारे टीचर के सर में दर्द रहेगा तो तुम्हें पढ़ा पाएगा? मैं तुम्हारी भलाई के लिए बोलता हूँ, तुम चाय बना के लाओ, सर दर्द खत्म होगा, मैं तुझे अच्छे से पढ़ाऊंगा। समझ रही हो ना मेरी बात? ठीक है सर, मैं चाय बना कर लाती हूँ। ठीक, ठीक है, जा। ओह, अरे ये कितना छिटकती है। मैं जितना करीब आने की कोशिश करता हूँ, ये कोई ना कोई बहाना लगा के कि सर थोड़ा दूर हो जाइए, ये हो जाइए, अनकंफर्टेबल। अनकंफर्टेबल का तो माला जपते रहती है। इसको अनकंफर्टेबल से कंफर्टेबल में कैसे लाना है वो तो मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। इसके पहले भी मैंने सुजाता, कविता, बबीता और चेतना को एक्स्ट्रा क्लास देके कॉलेज में टॉप कराया है। अब इसकी बारी है। चाय बनाने गई है किचन में तो मैं यहाँ झक मार रहा हूँ। अरे इस मौके का तो फायदा उठाना चाहिए। जरा किचन में जाके भी इसको सिखाता हूँ प्यार का पाठ। हे भगवान, आज सर को क्या हो गया? और मैडम एक हफ्ते के लिए बाहर चली गई है। अगर मुझे पता होता तो मैं ट्यूशन ही नहीं आती, कुछ ना कुछ बहाना बना के एक हफ्ते की छुट्टी कर लेती। अब मैं क्या करूं? अगर मम्मी को बताऊंगी कि सर मेरे साथ ऐसी हरकतें कर रहे हैं तो मम्मी सोचेगी कि मैं पढ़ाई से बचने के लिए नाटक कर रही हूँ। एक काम करती हूँ, जल्दी से चाय बनाकर सर को दे देती हूँ और फिर घर चली जाती हूँ। सर आप यहाँ? अरे घबरा क्यों रही हो? तुम्हारा सर ही हूँ। हाँ,
कोई बाघ नहीं जो खा जाऊंगा तुम। ऐसे चाय चीनी मिला कि नहीं? सर आप जाइए, मैं ढूंढ लूंगी। सुनो ना, मेरा मूड चेंज हो गया है, जरा बेडरूम में चलोगे? तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। क्या बेडरूम में? लेकिन क्यों? अच्छा छोड़ो बेडरूम, अभी नाइट में चलेंगे। एक काम करो, चलो ड्राइंग रूम में, चाय रहने दो। लेकिन सर मैं चाय बना देती ना। अरे छोड़ो ना, अब चाय पीने का मूड नहीं है, अब मुझे कुछ और चाहिए। सर हाँ लेकिन सर बैठ, अरे करीब बैठो, दूर क्यों बैठती हो? क्या हुआ, घबराती शर्माती क्यों हो? जानती हो तुम्हारी ये अदा मुझे बहुत अच्छी लगती है। अब खुल्लम खुल्ला एक बात मैं बताता हूँ तुम्हें। देखो मेरी पत्नी तो चली गई तीर्थ धाम पे, हाँ, और उसकी कमी मुझे बहुत महसूस होती है, और तुम मुझे भा गई हो, बहुत अच्छी लगती है। मतलब तुम अपने सुंदरता का फायदा मुझे दे दो ना। सर आप ये क्या बोल रहे हैं? आप मेरी टीचर हैं, मैं आपकी स्टूडेंट हूँ, आपको सोचना चाहिए ना, ये सब बातें ठीक नहीं है सर। देखो टीचर और स्टूडेंट ये सब तो एक बहाना है दो दिलों के मिलने का। अब किसी बहाने हम दोनों मिल गए ना। हाँ, मैं अपने दिल की बात तुमसे कह रहा हूँ, तुम भी दिल से ही सुनो। सर प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए सर, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है सर, मैं घर जा रही हूँ। अरे रुको, अरे बार बार घर जाती हूँ। मैं जानता हूँ तू घर के बहाने वो जो तेरा चिकना बॉयफ्रेंड है अंकित, उसके साथ नैनो का पेच लड़ाने जाएगी। सर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अंकित मेरा नॉर्मल फ्रेंड है बस। देखिए जिंदगी जी, अरे अंकित के साथ अब जिस होटल में जाती है ना, हाँ, वो भी कॉलेज टाइम में, मैं उसी टाइम सामने वाले बिल्डिंग में जाता हूँ सुजाता को ट्यूशन पढ़ाने के लिए। सर उस होटल में एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, हम बस वहाँ पर कॉफी पीने गए थे। ओहो कितनी भोली हो तुम ना, कुछ भी बहाना बना दो, जैसे तुम मैं बेवकूफ़ हूँ, ये मेरे बाल सफ़ेद ऐसे ही हो गए हैं, मुझे कुछ एक्सपीरियंस थोड़ी है। अरे जानता हूँ, खूबसूरत लड़की और जवान लड़का जब भी मिलेगा होटल के बंद कमरे में तो प्यार का खेल तो होगा ही, और तुम वही खेल खेलने जाती हो ना? नहीं सर ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो ये बात सिर्फ मैं जानता हूँ, तुम्हारे मम्मी पापा को नहीं बताऊंगा। तुम अंकित के साथ जो प्यार वार वाला करती हो ना, मेरे साथ ही करो ना। सर आप ये क्या बोल रहे हैं? मैं आपकी बेटी की उम्र की हूँ, आप कम से कम अपनी उम्र तो देखिए, आपके तो बाल भी सारे सफेद हो गए हैं सर। अरे बाल ही की प्रॉब्लम है ना तुझे, मैं बाल काला करवा लेता हूँ लेकिन दिल तो अभी भी जवां है। देख अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा जिंदगी, अब तो मैं कुछ करूंगा। अरे छोड़, कैसे बदतमीज बेशरम बेहया लड़की, अपने गुरु को थप्पड़ जड़ दिया। अरे अब तो तेरा फ्यूचर बिल्कुल डार्क है, समझी? तुम जिंदगी भर इसी क्लास में पड़ी रहोगी और मैं तुम्हें पास नहीं होने दूंगा। कोई बात नहीं, मैं फेल हो जाऊं अच्छा है, लेकिन मुझे खुशी इस बात की होगी कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैं कोई गलत काम करके पास नहीं हुई हूँ। इतनी देर से मैं आपको बोल रही थी कि सर प्लीज मत कीजिए, लेकिन आपकी समझ में नहीं आ रहा था। अरे टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता कितना पवित्र रिश्ता होता है, लेकिन आपने ना उसे दागदार कर दिया है। अरे उसी रिश्ते को मैं मजबूत करने जा रहा था पवित्र बंधन में बंध के, लेकिन तूने वो बंधन बनने से पहले ही तोड़ दिया। चुप करिए सर, बहुत देर हो गई आपकी बकवास सुनते सुनते। मैं आपकी बकवास सिर्फ इसलिए सुन रही थी क्योंकि आप मेरे टीचर हैं और मेरी मम्मी ने इस विश्वास के साथ मुझे आपके पास भेजा था ताकि मैं पढूं और अच्छे नंबर से पास हो जाऊं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आपका इतना गंदा चेहरा है। लेकिन अब मैं घर जाकर ना उन्हें सब बताऊंगी कि आप क्या करते हो लड़कियों के साथ, क्यों आप कम फीस में लड़कियों को पढ़ाते हो ताकि आप उनका फायदा उठा सको। और मम्मी के साथ ना सीधा जाऊंगी पुलिस स्टेशन और आपके खिलाफ कंप्लेन करूंगी, आपको छोड़ूंगी नहीं सर, मैं जा रही हूँ। अरे जिंदगी देखो जिंदगी ऐसे नहीं जा सकती हो। अरे जहां गले मिलना चाहिए था तू गले में फंदा लगवाने जा रही है मुझे। अरे ससुरा गलत हो गया, तो क्या करूं? अगर ये पुलिस में कंप्लेन कर देगी और पुलिस मुझे पकड़ लेगी तो समाज में थू थू हो जाएगी। चाहे जिंदगी के मुझे पैर ही क्यों ना पकड़ना पड़े, लेकिन उसे थाने नहीं जाने दूंगा और विदाउट एग्जाम ही उसे कॉलेज में टॉप कराऊंगा। ये प्रलोभन ठीक रहेगा उसके लिए।